1856 शव्वाल की 10 तारीख को बरेली की सरजमीन में हज़रत अल्लामा मौलाना नकी अली के घर में एक मर्द मुजाहिद पैदा होता है जिसका नाम अहमद रज़ा है। इमाम अहमद रज़ा जब इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए, जब आपने इस दुनिया में अपना कदम रखा, उस वक्त हमारे मुल्क की हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इस मुल्क की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। अंग्रेज़ का कब्जा था और अंग्रेज़ इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के अंदर फूट डाल चुका था। जिस वक्त इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त मुसलमानों के कुछ अक़ीदे ऐसे हो चुके थे कि माज़अल्लाह नबी कब्र में मुर्दा हो चुके हैं, मर के मिट्टी में मिल चुके हैं। माज़अल्लाह नबी कब्र के अंदर रह के कुछ सुन नहीं सकते। नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, नबी सिर्फ आगे देखते हैं, पीछे की कुछ खबर नहीं होती। हालांकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मैं जिस तरह आगे देखता हूँ उसी तरह पीछे भी देखता हूँ। हमारा अक़ीदा है कि हमारे नबी जिस तरह आगे देखते हैं उसी तरह पीछे भी देखते हैं, जिस तरह ऊपर देखते हैं उसी तरह नीचे भी देखते हैं। उनकी नज़र से कोई चीज़ अल्लाह ने छुपा के नहीं रखी है। जब इस तरह के अक़ीदे दुनिया में फैल चुके थे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा को शव्वाल की 10 तारीख को भेजा। उलमा ने बयान किया है कि शव्वाल की 10 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा को इसलिए भेजा क्योंकि अक्सर दीनी मदारिस शाबान की 15 तारीख को बंद हो जाते हैं और ये दीनी मदारिस शव्वाल के 10 तारीख को खुल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा को शव्वाल की 10 तारीख को भेजकर दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों तुम अच्छी तरह जानते हो कि दीनी मदारिस में कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, तफसीर पढ़ाई जाती है, फ़िक़ह पढ़ाया जाता है, मंतिक पढ़ाया जाता है, फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है, सीरत नबी सीरत औलिया पढ़ाया जाता है, दीन सिखाया जाता है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे दरमियान किसी ने फूट डाल दी है, कोई ये फतवा दे चुका है कि नबी कब्र में मुर्दा हैं, कोई अगर ये फतवा दे चुका है, नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, नबी का मकाम इतना ही बड़ा है जिस तरह एक भाई का मकाम होता है, बड़े भाई का होता है। अगर कोई ये कह चुका है तो कहने दो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गलत अकायद को बयान करने वाले के मुंह पे तमाचा मारने के लिए मैं तुम्हें अहमद रज़ा दे रहा हूँ। ये कुरान भी समझाएगा, ये हदीस भी समझाएगा, ये फ़िक़ह भी समझाएगा, ये मंतिक भी समझाएगा, ये फ़लसफ़ा भी समझाएगा, ये नहव भी समझाएगा और ये तुम्हें दीन भी बताएगा। इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की हुई। आपके वालिद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना नकी अली ने आपकी बिस्मिल्लाह खानी करवाई। ये बिस्मिल्लाह खानी क्या चीज़ है? हम भी करवाएं। हम हर साल तो बच्चे के नाम पे केक मंगाकर बर्थडे मना लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी 4 साल 4 महीना 4 दिन में जरूर करवाएं। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये बिस्मिल्लाह खानी करवाता है तो बच्चे की उम्र में बरकत भी होती है, बच्चा बड़ा ज़हीन होता है, बच्चा जो इल्म सीखता है वो फिर भूलता नहीं, वो उसके सीने में महफूज रहता है। बिस्मिल्लाह खानी में क्या करवाते हैं? बहुत बड़े आलिम दीन को मंगाकर उनके ज़बानी हम बच्चों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुरान की चंद आयतें पढ़वाते हैं। यह है बिस्मिल्लाह खानी। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली की बिस्मिल्लाह खानी कराई गई। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली की उम्र 5 साल से कम है। आप मदरसा में अपने उस्ताद से पढ़ने के लिए पहुंचे तो उस्ताद कहने लगे, बेटा अहमद रज़ा, तुम किताब को 1-2 बार खोल के देखते हो तुम्हें सबक याद हो जाता है, तुम इंसान हो कि जिन हो। इमाम अहमद रज़ा की ज़हानत की तारीफ खुद उनके असातिज़ा करते थे। एक दिन ऐसा भी हुआ कि इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं, लेकिन इमाम अहमद रज़ा की ज़बान से हुरूफ सही तरीके से अदा नहीं हो पा रहा है, हुरूफ की अदायगी नहीं हो रही है। उस्ताद नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए कि अहमद रज़ा, पूरी आयत को सही पढ़ते हो लेकिन एक लफ्ज़ तुम सही तरीके से अदा नहीं कर पाते, इसकी वजह क्या है? इतने में आपके वालिद मोहतरम तशरीफ़ लाए। फरमाया, उस्ताद मोहतरम दूसरा कुरान को जरा मंगवाइए। दूसरा कुरान मंगवा के देखा गया तो उसमें ज़बर या ज़ेर की गलती थी, इसलिए इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी की ज़बान से वो लफ्ज़ निकल नहीं रहा था। मौलाना नकी अली खान ने फरमाया, उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ये नहीं चाहता है कि इमाम अहमद रज़ा की ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ निकले। यहाँ से पता यह चला कि जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, अल्लाह उनकी ज़बान से कोई गलत अल्फाज निकलवाना नहीं चाहता। ये वो इमाम अहमद रज़ा हैं जिनकी उम्र 5 साल की हुई। तो पटना की सरजमीन में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। उस जलसे में 500 से ज़्यादा उलमा तशरीफ़ फरमा थे। उस 500 उलमाओं के बीच में 5 साल की उम्र में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने मिलादुन नबी पर 1 घंटे की तकरीर की थी।
یہ تقریر سن کر سارے علماء دنگ رہ گئے تھے، حیران رہ گئے تھے۔ سبھوں نے اٹھ کر شاباشی دی اور کہا یہ بچہ آگے چل کے مسلمانوں کا لیڈر بنے گا، قوم مسلم کا لیڈر بنے گا، دین اسلام کا رہبر بنے گا، اور آگے چل کے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حفاظت کرے گا۔ علماء کرام نے آپ کو دعائیں دی تھی، شاباشی دی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر 8 سال کی ہوئی، تو 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو کی شرح لکھ دی۔ یہ ہدایت النحو کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ نحو کی کتنی مشکل کتاب ہے، لیکن امام محمد رضا خان فاضل بریلوی شرح لکھ دی چکے تھے، اس کا شرح لکھ چکے تھے۔ شرح لکھتا وہی ہے جو کتاب کو مکمل سمجھتا ہے۔ یہ آپ کی ذہانت تھی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ عالم دین بھی بن چکے تھے، مفتی بھی بن چکے تھے، آپ فقیہ بھی بن چکے تھے، آپ کے سینے میں تفسیر بھی تھا، آپ کے سینے میں احادیثیں بھی تھیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو فتوے کی ذمہ داری آپ کے والد محترم نے دی تھی، کیونکہ بریلی شریف میں آپ کے والد محترم کے پاس دور و دراز سے فتوے آتے تھے۔ ایک دن کوئی شخص ایک فتویٰ لے کر کے آیا تو آپ کے والد محترم نے فرمایا مفتی صاحب اندر بیٹھے ہوئے، جا کے وہاں فتویٰ جمع کرتے ہیں۔ وہ آدمی گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا، کہنے لگا حضرت وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہا کوئی نہیں ہے؟ کہا حضرت ہے، صرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ کے والد محترم نے فرمایا وہی بچہ ہمارا مفتی ہے، وہی بچہ ہمارا مفتی ہے۔ سامعین محترم، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی 14 سال کی عمر میں آپ فتویٰ دینے لگ گئے تھے۔ وہ شخص فتویٰ لے کر کے پہنچا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک نظر سوالوں کو آپ نے دیکھا اور بس چٹکی میں یوں ہی آپ نے جواب لکھ کے اسی وقت دے دیا۔ یہ امام احمد رضا کا علم تھا، ان کی ذہانت تھی۔